मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। आजकल ये ऑलमोस्ट हर पेरेंट की प्रॉब्लम है। तो बच्चे के खाना ना खाने के पीछे कुछ मेडिकल रीजन भी हो सकते हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविका's मदरहुड जर्नल। सबसे पहला रीजन हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी होना। अगर बच्चे की बॉडी में आयरन की कमी होगी तो भी उसका एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे की बॉडी में आयरन की कमी है? तो अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है, थका हुआ फील करता है, लेजी रहता है, कई बार आयरन की कमी की वजह से बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि आयरन अगर बॉडी में कम होगा तो ये हमारे ब्रेन के ऊपर भी असर करता है, जिसकी वजह से स्कूल का परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके बच्चे में है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसकी बॉडी में आयरन की कमी है। तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, उसमें अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स दे सकते हो आपके पीडियाट्रिशियन के अनुसार। अगर बच्चे की बॉडी में आयरन की कमी पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा रीजन हो सकता है पेट में कीड़े होना, स्टमक वर्म होना। ये भी बच्चों में बहुत ही नॉर्मल है, इसीलिए आजकल ऑलमोस्ट हर पीडियाट्रिशियन हमें स्टमक वर्म को प्रिवेंट करने के लिए हर 6 मंथ पे एल्बेंडाजोल देने की सलाह देते हैं। ये जो एल्बेंडाजोल है ये हमारे बच्चों के पेट के कीड़ों को किल करता है। अब बच्चों के पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो कई बार ये मल्टीप्लाई होकर के बच्चे की पूरी आंत फिल हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को पेट फुल फील होगा, जिसकी वजह से भी उसको खाना खाने का मन नहीं करेगा। और जो थोड़ा बहुत भी वो खाना खाता है उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कीड़े ले लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी को वो लगेंगे नहीं, जिसकी वजह से बच्चा आपका दुबला पतला कमजोर रहेगा। अब पेट के कीड़े के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो जैसे कि भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा कई बार बच्चे की बॉडी के ऊपर, खास करके फेस के ऊपर सफेद कलर के चकत्ते से पड़ जाते हैं। कई बार बच्चा आपका पेट में दर्द बताएगा या फिर उसको पॉटी वाली जगह के ऊपर खुजली हो सकती है, तो इसका मतलब है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। और तो आपको वो चेक करवाना है। और ये कैसे चेक होता है? तो बच्चे की स्टूल को यानी कि पॉटी को चेक किया जाता है, और कीड़े अगर है तो उसका आपको ट्रीटमेंट करवाना है। कीड़े ना हो उसके लिए आपको हर 6 मंथ पे बच्चे को एल्बेंडाजोल जरूर से देना है। जैसे कि अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो 200 mg आपको एल्बेंडाजोल देना है, या 2 साल से बड़ा है तो 400 mg आप बच्चे को दे सकते हो। 6 मंथ के अंतराल पे आपको देना है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? आपको कैसे याद रहेगा कि लास्ट टाइम आपने कब दिया था? तो आपको क्या करना है कि जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये 2 चीजें ऐसी होती है जैसे साल में 2 बार ही आती है, 6 मंथ के गैप में आती है, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि आपने लास्ट टाइम कब दिया था। तो इस 2 टाइम पे आपको बच्चे को एल्बेंडाजोल जरूर से देना है, ताकि उसके पेट में कीड़े हो ही ना और उसकी भूख कम हो ही ना। तीसरा रीजन हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की शिकायत रहती है तो भी उसका एपेटाइट कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो स्टूल है वो उसके आंतों में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उसका पेट उसको फुल फील होगा, जिसकी वजह से भी उसको खाना खाने का मन नहीं करेगा। आजकल के बच्चों की जो लाइफस्टाइल है, जैसे वो स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताते हैं, स्टडीज का भी प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो खेल कूद में कम इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी ना के बराबर है। बाहर का खाना, जंक फूड, मैदे से बनी चीजें वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से भी उनको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, जैसे कि बच्चे की डाइट में फाइबर रिच फूड इंक्लूड करना है, पानी ज्यादा देते रहना है, या फिर अगर बच्चे को बहुत ही ज्यादा कब्ज है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप कोई स्टूल सॉफ्टनर भी उसे दे सकते हैं। जब उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी, उसको भूख ज्यादा लगेगी। चौथा रीजन हो सकता है रीसेंट इलनेस। जैसे अगर आपका बच्चा अभी अभी बीमार हुआ था, जैसे अगर बुखार था या और कोई बीमारी थी, तो क्या होता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करते हैं। कई बार जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारे फूड को, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो वो अगर किल हो जाएंगे तो खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा,
जिसकी वजह से भी भूख नहीं लगेगी। तो ये तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही खाना खाना कम कर चुका है तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं, या फिर दही भी दे सकते हैं। दही जो होता है, जो कर्ड होता है, ये नेचुरल प्रोबायोटिक है, उसमें अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, तो इससे भी बच्चे की भूख इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा रीजन हो सकता है बच्चे की बॉडी में विटामिन B12 या फोलेट की कमी होना। खास करके जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है, क्योंकि ये जो B12 है ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, हमें बाहर से लेना पड़ता है फूड के जरिए। और जो वेजिटेरियन फूड होते हैं उसमें B12 कम होता है। जो नॉन वेजिटेरियन चीजें होती है जैसे एग, फिश, चिकन वगैरह, उसमें B12 ज्यादा होता है। तो अगर आपके बच्चे की बॉडी में B12 की कमी है तो भी बच्चे का एपेटाइट कम हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, CBC करवा सकते हो। और अगर बच्चे की बॉडी में B12 की कमी है तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स दे सकते हो। B12 की कमी अगर पूरी हो जाएगी तो भी बच्चे की एपेटाइट, उसकी भूख ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और विटामिन D डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चे का एपेटाइट कम हो जाता है। तो इसका तो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप बच्चे को सन एक्सपोजर दे। सुबह 7 से 9 बजे तक की जो धूप होती है उसमें एटलीस्ट 15-20 मिनट से लेकर के आधे घंटे के लिए बच्चे को बाहर लेकर के जाए। तो अगर उसकी बॉडी में विटामिन D की कमी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी भूख इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को भूख नहीं लगती है। कई बार हमें लगता है कि बच्चा बेकार में नखरे कर रहा है, लेकिन एक्चुअल रीजन इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आपको वो रीजन जानना है और उसका सोल्यूशन करना है। उसका अगर आप सोल्यूशन करते हो, उसका ट्रीटमेंट करते हो, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की भूख इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।